हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेबी सिनेमा चैनल पर। और आज हम एक खूबसूरत मूवी की बात करेंगे जो 2015 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें एक खूबसूरत अमीर पत्नी एक गरीब लड़के का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करती है। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन। स्वागत है आप सभी का। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। इस लड़के का नाम है डग मार्टिन और वो समुद्र किनारे देख रहा है। उसका परिवार यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आया है। उसका घर समुद्र किनारे है जहाँ से बीच का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। वो अपने दोस्त कार्लसन को मिलने के लिए आता है जो उसे ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ उसे बहुत सारी लड़कियाँ मिलेगी। वो वापस घर आता है तब उसे खिड़की के बाहर एक कपल दिखता है। उनका नाम रीना और एलियट है। वो डग के घर के पास वाले बंगले में रहने आए हैं। डग चुप कर लीना को देखता है, लेकिन जब लीना उसे देखती है तो वो डर जाता है और खिड़की से हट जाता है और वो अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। लौटते समय उसे लीना फिर दिखाई देती है। वो अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि ये उसकी सबसे अच्छी छुट्टियाँ होगी। जब वो वापस अपने घर आता है तो उसके पिता उसे बुलाते हैं और कहते हैं नया पड़ोसी एलियट उनसे मिलने आया है। तब डग के पिता एलियट को डग की किताबों के लगाव के बारे में बताते हैं तो एलियट उसे अपनी किताबें दिखाने के लिए बोलता है और उसे जॉब भी ऑफर करता है ताकि वो पैसा कमा सके। अगली सुबह जब वो बोट चेक करने के लिए जाता है तो लीना नहा कर पानी से बाहर आती है। वो लकड़ी के बने बाथरूम में जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है। डग उसे देखने लग जाता है। तभी अचानक एलियट आ जाता है तो डग एलियट की बोट कंडीशन के बारे में बताता है। तो एलियट उसे $14 प्रति घंटे के हिसाब से बोट सही करने के लिए देता है। रात में डग वापस कमरे में जाता है और लीना को चुप कर देखने लग जाता है। लीना कपड़े बदल रही थी। तभी एलियट आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। डग को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ देखने लगे। अगली सुबह वो फिर एलियट को बोट पर मिलता है और उसे बोट का सामान दिखाता है तो एलियट उसे बोलता है कि पैसे से सब सही हो जाता है। डग वापस आने के बाद खिड़की पर बैठ जाता है और बाहर जाती हुई लीना को देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे लीना की चीख सुनाई देती है और वो दौड़ कर जाता है तो उसे पता चलता है लीना अपनी कार में मकड़ी से डर गई थी तो उसे बाहर निकाल कर मार देता है। फिर वो कार का वाइपर सही करने लगता है। लीना इंजन बंद करने के लिए उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर वो कार्सन से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि एलियट से मत उलझना। शाम को डग काम से वापस आता है तो लीना को उसके घर के बाहर देखता है। लीना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी एलियट के पास है। तभी अचानक बारिश आ जाती है और वो दोनों भीग जाते हैं। डग एक पत्थर से खिड़की के दरवाजे का कांच तोड़ता है और वो दोनों दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। लीना उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है। कांच तोड़ते समय डग के पेट पर चोट आ गई थी। लीना वो देखती है और उसकी चोट को साफ करती है। तभी डग भावनाओं में बह जाता है और लीना को किस कर लेता है और अचानक उससे माफ़ी मांगने लगता है। पर लीना पहले ही अपने पति से प्यार नहीं करती थी और वो उसे बिना डर के सब कुछ करने के लिए कहती है और वो दोनों गपागप करते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो लीना पूछती है कि क्या उसने पहले ये सब किया है। डग झूठ बोलता है कि उसने ये तीसरी बार किया है। फिर वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और हंसता है। फिर वो कार्सन के पास जाता है जो उसे बताता है कि उसने डग को कॉल किया था और रात को उसने 2 लोगों की आवाज़ें सुनी थी। कार्सन उसे टाइम पास के लिए 2-3 लड़कियां और दिखाता है। अब डग काम पर चला जाता है और लीना को रोज़ देखने लग जाता है। एक दिन लीना उसके पास आती है और वो दोनों बोट के अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं और फिर गपागप करते हैं। रात को डग बार में काम कर रहा होता है तभी लीना और एलियट उसे दिखाई देते हैं। कार्सन उसे दोबारा कुछ सुंदर लड़कियां दिखाता है पर डग उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगली सुबह जब वो दुकान के पास से जा रहा होता है तभी वो लीना को देखता है। दुकान में जाते हुए दोनों दुकान के पीछे जाते हैं और फिर गपागप करते हैं। तभी एलियट लीना को ढूंढने लग जाता है जिससे दोनों डर जाते हैं। लीना उसे किस करती है और चली जाती है। कुछ देर बाद एलियट बोट पर जाता है और डग उसको काम सही ना करने के लिए डांटता है और उसे बताता है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है। डग इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। लीना के साथ अपना समय व्यतीत करता है। फिर लीना उसे फ़ोन देती है ताकि वो आपस में बात कर सके। जब दोनों किचन में जाते हैं तो माली उन्हें देख लेता है। जब डग वापस बोट पर आता है तो उसे लीना और एलियट वहाँ पर मिलते हैं और उसे बोट चलाने के लिए कहते हैं। कुछ देर में बोट के इंजन से धुआं आने लग जाता है। एलियट उसे चेक करने के लिए जाता है पर लीना उसे बताती है कि उसे डिवोर्स लेना है। रात को लीना डग को फ़ोन करती है और रो कर उसे बताती है कि एलियट ने उसे मारा और उसके बाद बिजनेस ट्रिप पर चला गया। डग उसे पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है पर वो उसे रोक देती है। अगली सुबह जब डग घर पर काम कर रहा था तो लीना उसे फ़ोन करती है और उसे उसी समय मिलने के लिए बुलाती है। दोनों बोट में जाते हैं और गपागप करते हैं। लीना डग को एलियट की पहली पत्नी और कोर्ट केस के बारे में बताती है। फिर वो अपने दोस्त कार्सन से मिलने के लिए चला जाता है। कार्सन को उसके बारे में सब
कार्सन को डग के बारे में पता है। वो कहता है कि वो किसी से मिलने जा रहा है। घर जाते ही डग को लीना का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसके घर जाने पर उसे पता चलता है कि लीना और एलियट की लड़ाई हो गई और लीना ने एलियट का सिर फोड़ दिया और वो मर गया। लीना उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। डग उसे नॉर्मल रहने को बोलता है और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। डग इसके बाद काम पर चला जाता है। वापस आने पर लीना डग के घर पर होती है और उसके माता पिता से मिलने आई होती है। डग चौंक जाता है। लीना और डग वापस आते हैं और इलियट की बॉडी बोट में ले जाने का प्लान बनाते हैं ताकि ये सब एक्सीडेंट जैसा लगे, पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंधेरे में देख लेता है। उसे डग एलियट जैसा दिखता है और डग भी दिखावा करता है। डग एलियट की बॉडी को बोट फ्यूल और सिगरेट से जला देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल चलता है। तभी एक बीमा ऑफिसर आती है और बताती है कि एलियट के नाम पे बहुत बड़ा बीमा था और लीना सब कुछ अपने नाम पर करवा रही है। तो पुलिस लीना को बुलाती है और सब कुछ पूछती है। वो उससे उसके किसी अफेयर के बारे में पूछती है तो लीना मना कर देती है। पुलिस वाले बोट पर भी छानबीन करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि उसने उस रात किसी को देखा था जो शायद एलियट नहीं था। पुलिस डग के माता पिता से भी बात करती है। इंश्योरेंस ऑफिसर भी क्राइम सीन देखती है और उसे टूटी हुई खिड़की मिलती है जो डग ने तोड़ी थी जब वो उससे पहली बार मिला था। वो डग के दोस्त से भी मिलते हैं जो बताता है कि डग किसी लड़की से मिल रहा था पर वो उसे नहीं जानता। पुलिस डग को बुलाती है और पूछताछ करती है और उसे डिटेल बताने के लिए दबाव डालती है, पर डग की मम्मी उसे बचा लेती है और कहती है कि मेरे बेटे को इसमें मत फंसाओ। डग को लीना का मैसेज आता है और वो उसे बोट शेड में मिलने के लिए बुलाती है तो वो डग को बताती है उन्हें कुछ दिन अलग अलग रहना पड़ेगा। तब पुलिस डग के घर आती है और उसके खून और लार का सैंपल लेती है। इसके बाद डग सारी बात अपने पेरेंट्स और दोस्तों को बता देता है और खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है, पर हर बार फेल हो जाता है। जिस माली ने डग और लीना को देखा था वो भी पुलिस से मिलने से पहले मरा हुआ पाया जाता है। डग बोट शेड में जाता है तो लीना उसे किस करने लग जाती है। तभी वो अपने कपड़े फाड़कर चीखने लग जाती है जिससे ऐसा लगे कि डग उसे ज़बरदस्ती कर रहा था और पुलिस उसे पकड़ लेती। वो पुलिस वालों से उसे एक मौका और देने को कहता है और इंश्योरेंस ऑफिसर को लीना का दिया हुआ फ़ोन दिखाता है जो कहती है कि फ़ोन में बहुत सारे सबूत हैं जिससे वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। जब वो दोनों महिलाएं बाहर जाती है तो डग देखता है उनके पैर पर एक जैसा टैटू बना हुआ है। तब डग को पता चलता है कि पुलिस वाली महिला ही लीना की लवर है और सब लीना का ही प्लान था। जाते समय लीना फ़ोन को बाहर ही छोड़ देती है जिसमें सारे सबूत थे और दोनों एक दूसरे देश में भाग जाती है और डग को जेल भेज दिया जाता है, पर क्योंकि वो निर्दोष था तो उस पर ज़्यादा कार्यवाही नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन थी। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की मूवीज़ और देखने के लिए।